जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसीज, यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज अपकमिंग है और नोटिफिकेशन जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि आपके 15 जून के आसपास या 15 जून के बाद कभी भी नोटिफिकेशन अपडेट हो सकता है। अभी डेट क्लियर नहीं है कि हाँ इसी डेट में नोटिफिकेशन अपडेट होगी। ठीक है, चीज़ें आनी है, वैकेंसीज का नोटिफिकेशन अपडेट होना है। हो सकता है कभी हफ्ते भर आगे या पीछे, ये चीज़ें हो सकती है। डेट का जो इंटरचेंज है वो इधर उधर हो सकता है, बाकी वैकेंसीज तो अपकमिंग है ही है। तो उस चीज़ को लेकर के जितने भी मेरे भाई अवेयर हैं, जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, उनमें थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो लगातार कमेंट में आती रहती हैं। क्योंकि आप सभी मेरे भाई जो हैं वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आप अपनी गलतियों को जानते हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, अभी आपको कहाँ और सुधार करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ अभी और वर्क करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उसमें निकल कर आती हैं। जो कंक्लूजन होता है मेन आपकी तैयारी का, वो पता चल जाता है कि अभी आपके अंदर कहाँ कमियां हैं और जो कमियां हैं उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन कुछ मेरे भाई हैं जो ये कह रहे हैं कि सर नंबर कम आ रहे हैं तो हम डिमोलाइज हो जा रहे हैं, कहाँ से और किसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर किसी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद 120 बन रहे हैं, तो किसी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद 105 बन रहे हैं, तो किसी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद 90 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, तो आखिर हम किसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि हर संडे को तो मॉक टेस्ट होता ही होता है। तो हर संडे को मॉक टेस्ट अगर होता है तो 4-5 ऐप से अगर आप देते हैं तो 4-5 टेस्ट हो गए। आपको नंबर को लेकर के घबराना नहीं है, आपको प्रश्नों की संख्या को देख करके घबराना नहीं है कि आपके 100 सही हो रहे हैं, 110 सही हो रहे हैं, नहीं। अभी आपको सिर्फ इस बारे में सोचना है कि मुझे जो प्रश्न नहीं आ रहे वो आ क्यों नहीं रहे हैं, और जो मुझे प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो किस टॉपिक से हैं, किस चैप्टर से हैं, हमें वो बेहतर करना है, हमें उस प्रश्न को सुधारना है। बाकी नंबर अप एंड डाउन होता रहता है, मॉक टेस्ट है। अब किसी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं, अगर 10 दिन आपका एग्ज़ाम हो, आपकी कितना भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, उस 10 दिन में 10 दिन अगर आप पेपर देते हैं तो 10 दिन के सभी मार्क्स जो है वो एक एक्यूरेसी में नहीं होंगे। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको रिवाइज करना है, उसका एनालिसिस करना है। मेन जो आपका मकसद होना चाहिए, जो भी प्रश्न आपके नहीं आते हैं उनका एनालिसिस करना, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना। दूसरी चीज़, अभी इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहने वाली है, छोटी वैकेंसीज है तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगी। तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो है वो लग चुके हैं, और जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, कि इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे, तो वो आप अपने आप को पीछे मान लें और आप बैक हो जाएँ। ठीक है, आप बैक ही रहेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं जो अभ्यर्थी 4 महीने से लगातार तैयारी कर रहा है और आप अभी स्टार्टिंग करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो जो 4 महीने से लगातार तैयारी कर रहा है वो आपसे आगे ही होगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी रोकेगा नहीं। तो इस जो जो मॉक टेस्ट का जो मॉक्स है उसको देकर के परेशान नहीं होना है, और वैकेंसीज अपडेट होनी ही है। और सभी भाई मैं कहूँगा कि लग जाइए, बिल्कुल मन से लग जाइए, एक सीट आपकी होगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। और बिना मेहनत का कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता आपको, कोई टीचर्स हो, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है, मेहनत आपको करनी है, सिर्फ वो टीच कर सकता है आपको। ठीक है, लेकिन बाकी मेहनत आपकी है, आप कितना अपने मेमोरी में शिफ्ट कर लेते हैं, कितना कैप्चर करके रखते हैं, आप कितना वर्क करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको सूप बना करके आपको पिला नहीं देगा। ठीक है, कई ऐसे मेरे भाई हैं जो कह रहे हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से भी निकाला जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिससे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं निकाला जा सकता है। सिर्फ आपको सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है, थोड़े से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने हैं। सेल्फ स्टडी से ही भी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाला भी अभ्यर्थी जो है वो भी पढ़ता है, और जो कोचिंग या थ्रू किसी संस्था के थ्रू पढ़ता है वो भी पढ़ाई करता है। ठीक है, अपनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी है। कोचिंग में न जाने कितने लोग तैयारी करते हैं, तो क्या हर तैयारी करने वाला निकाल लेता है एग्ज़ाम? ऐसा नहीं होता है। जिसकी तैयारी बेहतर होती है, जो अपने दम पे मेहनत करता है, ठीक है,
आप टीचर्स सिर्फ आपको डायरेक्शन देंगे, आपको वो चीज़ें आपको सही मायने में बताते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको खुद करनी है। और अगर आप 1-2 बार तैयारी पहले से किए हुए हैं तो आप सेल्फ स्टडी से बेहतर कर सकते हैं और अच्छे स्कोर भी लाएंगे और आपका सिलेक्शन और आपका एक सीट पक्का होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी है। सिर्फ इसके लिए एक चीज़ आपको करनी है, मेहनत करनी है, अपनी पढ़ाई को समय देनी है। ठीक है, तो जो इस बार कट ऑफ का भी जो डिफरेंसेस देखेंगे 2021 और ये जो 2025 के वैकेंसीज में, वो भी रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ पेपर के, कि पेपर किस लेवल का आता है। क्योंकि अभी भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो सभी मॉक टेस्ट जो दे रहे होंगे, सभी लोगों के मॉक टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आपके आ रहे होंगे। तो जिस तरीके का पेपर का लेवल रहता है उस तरीके के मॉक टेस्ट आते हैं। कुछ ऐसे भी मॉक टेस्ट होते हैं जो बेवजह के होते हैं, ठीक है, जो आपको डिमोरलाइज करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, जो प्रश्न कभी आते नहीं हैं। नहीं, हमें जो रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस के एग्जामों में आ रहे हैं, उसी तरीके के उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो भी एग्जामिनर होता है वो अगर जो पेपर बनाता है वो इसी अकॉर्डिंग पेपर बनाता है। तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर करेंगे और इस वैकेंसीज के लिए लग जाएंगे पूरी, यूपीएसआई के लिए और जो यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई वो भी। ठीक है, तो आई होप आप अब से भी तैयारी अगर करेंगे तो भी अभी अब आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं होगा संभवतः। मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि अक्टूबर में ही एग्ज़ाम या अक्टूबर के बाद ही आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके पास पूरे लगभग जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, 4 महीने के आसपास है आपके पास। अगर आप 4 महीने भी पूर्ण रूप से आप देते हैं तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। इस चीज़ को श्योर रहेंगे। अगर आप 4 महीने भी अपने आप को देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, तो इस वैकेंसीज में आपका एक सीट होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना है इस वैकेंसीज में। थैंक यू सो मच।